The world is in the midst of an economic downturn. US production and retail sales have plunged, and this is added to fears that the world's largest economy may already be in a recession. पिछले एक साल से एक शब्द हम बहुत ज्यादा सुनते आ रहे होंगे कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। देखिए यूएस की हालत खराब चल रही है, पाकिस्तान में ये हो रही हालत खराब चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है रिसेशन आने। लेकिन अगर आप उससे मेरी राय पूछेंगे कि मेरी क्या राय है इस रिसेशन को लेकर, तो मैं आपसे सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो सीधे सीधे शब्दों में आंसर ये है कि रिसेशन नहीं आने वाला है। अब आपका सवाल होगा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है अपने एनालिसिस पर, अपनी बात पर। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। वैसे सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो डाटा निकल कर आ रहा है, जिस भी कंपनियों के डाटा निकल कर आ रहा है, बहुत सारी चीजों के जो भी डाटा आपको दिखाया जा रहा है, ये डाटा कब से बिगड़ना शुरू हुई? ये डाटा बिगड़ने शुरू हुए कोरोना के बाद से। उसके बाद जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरना लगी, वापस से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, इसके वजह से सप्लाई साइड से दिक्कत आने वाली लगी और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो बाकी कंट्रीज पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इससे कंपनियों के रिजल्ट पर भी इंपैक्ट देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं, ये एक संभावना हो सकती है कि ये जो डाटा निकल कर आ रहे हैं कंपनियों के रिजल्ट को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, ये एक मिस प्राइस डाटा हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि रिसेशन के अंदर सबसे बड़ी भूमिका साइकोलॉजी निभाएगी। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। ये एक इन्वेस्टर के लिए रिसेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टर के लिए मतलब ये कि उसका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर डूब ना जाए। अब यहां पर एक बात समझकर देखिए कि देखिए कितने सारे मामले हो चुके हैं इंडिया के अंदर। इंडिया में कोरोना की बहुत भयानक स्थिति देखने को मिली, रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर भी इंडिया का कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर देखने को मिला, क्योंकि इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, अडानी का मामला शुरू हो चुका है, अभी एलआईसी पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, इसके अलावा हमारे बैंक्स पर भी सवाल उठना शुरू हो गए थे, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट खड़ा हुआ है, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे खड़ा हुआ है। अब यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने पैसे लगे स्टॉक मार्केट में, आप कहेंगे 50,000 रुपए, लेकिन वही उस एफआईएस के कितने लगे हुए? 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए, और उसके पास, उस एफआईएस के पास आपसे कई गुना ज्यादा डाटा भी अवेलेबल है। तो अगर रिसेशन आने वाला है तो उसको तो अपने सारे पैसे निकाल लेने चाहिए, सारे पैसे निकालकर बैंक में रख देना चाहिए। तो अगर ऐसा सारे एफआईएस सोचना शुरू कर देते हैं तो अब तक तो स्टॉक मार्केट को गिर भी जाना चाहिए था और रिसेशन की शुरुआत हो भी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। स्टॉक मार्केट अभी भी खड़ा है, उसी स्थिति के अंदर खड़ा है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब है कि रिसेशन की स्थिति बहुत दूर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट को अगर गिरना है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉल है, उस बॉल को आप नीचे गिराकर बताइए। अगर मैं आपसे कहूं एक बॉल है जो नीचे रखी हुई है, मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूं, उस बॉल को और नीचे गिराकर दिखाइए, आप नहीं गिरा सकते। नीचे गिराने के लिए आपको उसको उठाना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, स्टॉक मार्केट ऊपर गया है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा बुल रन है? तो अगर बहुत बड़ा बुल रन नहीं आए तो बहुत बड़ा गिरावट कैसे आएगी? तो फिर रिसेशन की बात करना ही मेरी सबसे ज्यादा बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि जब तक किसी भी कंट्रीज के अंदर, टॉप कंट्रीज के अंदर रिसेशन की बात होती रहेगी, रिसेशन अभी बहुत दूर है। रिसेशन तभी आएगा स्टॉक मार्केट में क्रैश तभी आएगा जब लोग रिसेशन की बात करना बंद कर देंगे और ग्रोथ की बात करना शुरू कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की बात करना शुरू कर देंगे, और यह कहना शुरू कर देंगे कि रिसेशन कई सालों तक दिखाई भी नहीं देगा। तब एक संभावना बनेगी कि स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है।